हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचबीटी मैथ्स एजुकेशन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में एक्सरसाइज 5.3 और इससे पहले मैं 5.2 एक्सरसाइज कई सारे लेक्चर्स में मैं पूरी करा चुका था। ठीक है, इस एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस में 5 क्वेश्चन में इससे पहले वाले लेक्चर में करा चुका था। आज जो क्वेश्चन नंबर है वो 6 है। आज का जो लेक्चर है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज के लेक्चर में जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो मिक्सचर टाइप के मिलेंगे। हो सकता है सिंपल फार्मूला भी लगे, हो सकता है प्रोडक्ट फार्मूला भी लगे। ठीक है, तो करना क्या है, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, स्टेप टू स्टेप आपको समझना है और अच्छे से समझना है। एक काम आप लोग किया करिए, जब आप लेक्चर शुरू करते हैं तो लेक्चर पूरा देखा करिए, नहीं तो आप बहुत सारे ट्रिक और मेथड मिस कर देते हैं क्योंकि आप लोग पूरा लेक्चर देखते नहीं हैं। क्योंकि आपसे कोई पेमेंट नहीं लिया जा रहा कि हाँ चलो लेक्चर देख रहे हैं तो उसका कुछ पेमेंट लगता है, तो थोड़ा लेक्चर देख के फिर हटा दिया। ठीक है, आप पूरा लेक्चर देखा करें। ठीक है, तो आप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या दे रखा है, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। dy बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए यहाँ से क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। और जैसे ही तुमने विद रेस्पेक्ट टू x लिखा, तुरंत हर एक फंक्शन के साथ जितने भी फंक्शन लिखे हुए हैं सबके साथ आप डेरिवेटिव का सिंबल लगा देंगे। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो डेरिवेटिव का d अपॉन डी एक्स सिंबल यूज कर देंगे। एक्स स्क्वायर वाई ये आपको दे रखा है, फिर इसके साथ भी यूज कर देंगे d अपॉन डी एक्स एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया है प्लस d अपॉन डी एक्स वाई क्यूब, और फिर अगला दिया गया है d अपॉन डी एक्स। ये आपका कांस्टेंट है बेटा, क्या है, कांस्टेंट है। और आपको पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। d अपॉन डी एक्स क्यूब, इसका फॉर्मूला हमने आपको बताया था, देख लीजिए अगर नहीं पता है। d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n, तो ये इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है n, पावर नीचे आ जाती है, पावर में से एक कम हो जाता है, ये n x की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो आपको करना क्या है, पावर आगे आ गई और पावर में से एक कम हो जाएगा, नहीं यहाँ 2 हो जाएगा। अब देखिए प्लस यहाँ पर दो फंक्शन, प्रोडक्ट रूल बनेगा। प्रोडक्ट रूल बनेगा, प्रोडक्ट रूल का मतलब है फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। तो क्या होगा, फर्स्ट को रोका जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड यानी y का कितना होगा, dy बाई डी एक्स प्लस, अब फर्स्ट सेकेंड को रोका जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अगला फंक्शन यहां पर क्या करिए, इसको भी फर्स्ट और इसको 2 बार प्रोडक्ट रूल लगेगा। एक बार यहां पर तो फर्स्ट को आपने रोक लिया, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड यानी वाई स्क्वायर। अब यहां से थोड़ा सा जीरो हमने बड़ा लिख दिया है, यहां पर लिख देते हैं, डायरेक्टली कर दिया था। ठीक है, यहां पर क्या होगा, अब रोकेंगे सेकेंड को और डेरिवेटिव ऑफ यहां पर कितना होगा, एक्स। अब एक बात ध्यान दीजिए, यहां लिखा हुआ है वाई क्यूब। वाई क्यूब का मतलब है वाई को मान करके चले, एक्स लिखा हुआ, अगर वाई को मान करके चलते हैं एक्स लिखा हुआ तो ये एक्स क्यूब हो गया। मतलब ये है कि पावर आगे और पावर में से एक कम हो गया है, लेकिन ये वास्तव में एक्स नहीं है तो इसका दोबारा होगा, तो वाई का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और ये 0 जो है बराबर में 0 यहां लगा दिया। ठीक है, यहां तक आप कॉपी करिए जल्दी से, फिर मैं इसके बाद अगला स्टेप आपको करके दिखाता हूं। मुझे लगता है क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ठीक है, जल्दी से कॉपी करिए। मुझे लगता है ऊपर के टर्म हटा देता हूं मैं, यहां से ऊपर वाला स्टेप शायद आपने नोट कर लिया होगा। एक्सरसाइज 5.3 बहुत इजी एक्सरसाइज है, इससे इजी एक्सरसाइज नहीं है। सिर्फ प्रोडक्ट रूल यूज हो रहा है मिक्सचर फॉर्म में। देखिए सबसे पहले क्या करना है यहाँ पर, और इस बार बोर्ड का रूल तो आप समझ रहे हैं, कब ऑफलाइन क्लास शुरू होगी कोई नहीं जानता। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अगला स्टेप। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x स्क्वायर और प्लस दिया हुआ है एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्लस y, और एक्स स्क्वायर का बेटा 2x होगा। आपको पता होगा पावर आगे पावर में से कम, यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर होगा x, लेकिन y स्क्वायर का वैसे ही 2y यानी, और y का दोबारा करेंगे तो dy बाई डी एक्स। यहाँ पर देखिए y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 होता है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, प्लस 3y स्क्वायर और y का होगा dy बाई डी एक्स और 0।
अब देखिए, जहां जहां आपको जीरो, जहां जहां आपको डी बाई डी एक्स नजर आ रहा है, जहां जहां आपको डी बाई डी एक्स नजर आ रहा है, आप तुरंत डी बाई डी एक्स को कॉमन लीजिए। इसको देख लीजिए, फर्स्ट यहां पर है डी वाई बाई डी एक्स, यहां पर है, और डी वाई बाई डी एक्स यहां पर है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन लीजिए। तो अगर डी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स आप कॉमन लेते हैं तो यहां पर बचेगा एक्स स्क्वायर, यहां पर 2xy, और आगे होगा 3y स्क्वायर। और इन तीनों टर्म को अगर दूसरी साइड लेके जाएं तो मुझे लगता है माइनस का 3x स्क्वायर, और उसके बाद होगा माइनस का 2xy, फिर उसके बाद होगा माइनस का y स्क्वायर। ठीक है, यहां तक आप जल्दी से नोट करें। फिर अब अगले स्टेप में आंसर आने वाला है। नीचे शायद आपने नोट कर लिया होगा। कुछ नहीं करना है आपको, बिल्कुल सिंपल स्टेप है, और सिंपल स्टेप में आपको यहां से वेरीफाई किया जा रहा है। देखिए, यहां के बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आपको क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स, यहां आप माइनस कॉमन ले लीजिए। अगर आप माइनस कॉमन लेते हैं तो यहां पे 3x स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस y स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा y स्क्वायर। और जो अपॉन में आएगा, अपॉन में कुछ आएगा x स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस 3y स्क्वायर। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। मुझे लगता है सॉल्यूशन इसका समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है, किसी को कोई स्टेप समझ में नहीं आता या कोई अगला सवाल पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में करके, लिख करके, टाइप करके आप मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पूछ सकते हैं, मतलब क्वेश्चन हो सकता है टाइप ना कर पाए, लेकिन आप एक्सरसाइज टाइप कर सकते हैं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर टाइप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कॉपी करिए जल्दी से, फिर मैं आपको इसके बाद अगला क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, जो क्वेश्चन नंबर अगला पार्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में देखिए, 7 में क्या करना है, आपको दिया गया है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू पाई। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं है, आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा, फॉर्मूले के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, सबसे पहले लिखिए डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। किसके रेस्पेक्ट में करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में। कैसे पता चलता है कि एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, क्योंकि यहाँ देखिए अपॉन में एक्स लिखा हुआ है, डी अपॉन डी एक्स जो लिखा होता है अपॉन में एक्स लिखा हुआ है, इसलिए आपको करना है। तो यहाँ सबसे पहले क्या करिए, तुरंत सबके साथ जितने भी फंक्शन है सबके साथ डी बाई डी एक्स लगा दीजिए। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर वाई हो जाएगा प्लस डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इधर क्या करेंगे, डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पर पाई। तो आपको पता है पाई तो कांस्टेंट होता है, तो पाई का डायरेक्टली 0 हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिए जरा, इसको सिंपल फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं साइन वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स वाई। यहाँ से सॉल्व करेंगे, एक फंक्शन ध्यान रखिएगा, यहाँ से फंक्शन को है सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से ये ध्यान दीजिए, मुझे बताइए आप, यहाँ से मुझे आप बताइए कि ये आपका क्या दे रखा है, ये इसको मान के चलेंगे कि x लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, x लिखा हुआ। अगर x लिखा हुआ है तो cos x हो गया। cos x का बेटा डेरिवेटिव क्या होता है, cos x का डेरिवेटिव आपने पढ़ा हुआ है, यहाँ पर लिख भी देते हैं अगर नहीं आपको आता है। cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x का जो डेरिवेटिव होगा माइनस साइन x होगा। ध्यान रखिए, जहां से स्टार्टिंग होगी, अगर फॉर्मूले की स्टार्टिंग c से हो रही है तो यहाँ माइनस जरूर लगेगा, cos x का माइनस साइन x। अब याद रखिए यहाँ पर तो ये माइनस साइन x, लेकिन ये जो x जिसको तुम मान रहे हो वास्तव में x नहीं है, वो एक्स वाई है, तो इसका बाद में फिर से होगा, तो इसको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को सेकंड मानेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब जो लिखा हुआ है, अब जो ये आपका लिखा हुआ है साइन y, इसको मान के चलो कि x लिखा है। अगर ये x लिखा है, अगर ये x लिखा है तो पावर आगे आएगी, पावर कैसी आएगी, आगे आएगी 2, और ये साइन पावर में से एक कम हो गया। लेकिन जो तुमने x माना है ये वास्तव में x नहीं है, ये क्या है, साइन y है, तो साइन y का फिर से होगा।
ठीक है, और प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस रहेगा, माइनस साइन एक्स वाई। अब ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट को रोकेंगे, सेकंड का करेंगे डी बाई डी एक्स, और फिर सेकंड को रोकेंगे, फर्स्ट का डी बाई डी एक्स करेंगे एक्स, और यहाँ पर इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक आप करिए, नोट करिए, फिर अगला स्टेप मैं आपको करके दिखाता हूँ जल्दी से। ये ऊपर आपने शायद नोट कर लिया होगा, ऊपर वाला स्टेप। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन वाई, 2 साइन वाई। अब ये बताइए, इसको मान के चलो कि x लिखा हुआ है, अगर इसको x तो साइन x का cos x, लेकिन वास्तव में x नहीं था, क्या था, y था। अगर y था तो y का दोबारा dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई आप करा दीजिए, तो माइनस x साइन एक्स वाई और dy बाई डी एक्स। यहाँ भी ध्यान रखिए, यहाँ पे x का 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा ना बेटा, तो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर आएगा माइनस y और साइन एक्स वाई। अगर dy बाई डी एक्स का, यानी डी बाई डी एक्स, x कितना होता है, 0 होता, मतलब 1 होता है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका। अब यहाँ से देखिए कि जहाँ जहाँ, हाँ, ये एक फार्मूला बनना है। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री का, कि एक साइन 2 थीटा का आपने पढ़ा होगा, 2 साइन थीटा, ये 2 साइन थीटा फर्स्ट ईयर क्लास का फार्मूला है, इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पर यूज कर देते तो ये हो जाएगा साइन 2y, और y का कितना, dy बाई डी एक्स, माइनस x साइन एक्स वाई और dy बाई डी एक्स। और जो इधर लिखा हुआ है बिना डी बाई डी एक्स वाला, उसको दूसरी साइड भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा y साइन एक्स वाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स दोनों में कॉमन ले लीजिए, दोनों में डी वाई बाई डी एक्स आपको कॉमन ले लेना है। कॉमन लेने के बाद जो आंसर आएगा वही फाइनल आंसर होगा। कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ इसमें और इसमें कॉमन मिल रहा है, तो डी वाई बाई डी एक्स आपको कॉमन मिल जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, और यहाँ हो जाएगा y साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्या आंसर आया, आंसर आया y साइन एक्स वाई साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। मुझे लगता है आपको इसका सोल्यूशन समझ आया होगा। ठीक है, अब जल्दी से कॉपी करें, फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिस्टमैटिक ढंग से करना है, आपको एकदम सिंपली आंसर इसका आप निकाल सकते हैं। ठीक है, जल्दी से करिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए सब लोग, क्वेश्चन नंबर जो 8 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। ये मत समझ लेना कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स, अगर ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स होता तो 1 होता, 1 तो क्वेश्चन में बराबर दिया गया है, वरना ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा ठीक कर लेते हैं। यहाँ से कॉस स्क्वायर ना ठीक करें तब भी सॉल्व हो जाएगा, ये मत सोचिएगा कि नहीं सॉल्व होगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पर कितना बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से आपका जो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। यहाँ से चेंज करके आप लिख सकते हैं, यहाँ पर कॉस स्क्वायर वाई। अब लिखिए डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग WRT x। जैसे ही आपने लिखा तुरंत डी बाई डी एक्स यूज करेंगे,
डी बाई डी एक्स। एक हिसाब से डिफरेंशिएशन निकालने का ये सिंबल होता है डी अपॉन डी एक्स। पढ़ते कैसे हैं? डेरिवेटिव ऑफ, इसको पढ़ते ऐसे हैं डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है। और इसको डी अपॉन डी एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ये लिखा जाएगा। अब एक बात बताइए, दोनों तरफ स्क्वायर हो गया, इसको लिखना चाहें तो लिखने का एक और तरीका है। अभी स्टार्टिंग क्लास है इसलिए लिख रहे हैं, वरना लास्ट अभी जब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो लिखना बंद कर देंगे, डायरेक्टली इसका सोल्यूशन निकालेंगे, क्योंकि आप लोग तब तक सीख चुके होंगे अच्छे से, अभी आप लोग नए हो, ठीक है। ये स्क्वायर लग जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे एक्स होगा, एक्स आप लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। ये हो जाएगा cos x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर नीचे वाले को x मानेंगे, इधर भी x मानेंगे, तो x की पावर n वाला फार्मूला बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक जल्दी से कॉपी करिए आप, शायद ऊपर वाला कर लिया होगा। देखिए यहाँ से करना क्या है, जब आप x की पावर n वाला, और x की पावर n का फार्मूला क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n, n x की पावर n माइनस 1, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो करना क्या है, आपको पावर आगे आएगी यहाँ पे, तो पावर आप आगे लिख लेंगे cos y, और यहाँ पर कितना होगा 2 माइनस 1। लेकिन ये वास्तव में x नहीं है, तो इसका फिर से करना पड़ेगा, किसका? cos x का, cos y का, ऐसे। और इधर पावर नीचे, पावर में से एक कम, लेकिन यहां भी वास्तव में x नहीं है, अगर वास्तव में x नहीं है तो फिर से करना पड़ेगा, तो किसका? cos x का, cos x। यहां से ये फॉर्मूला आप हटा दीजिए, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, अब ये यहां पे 2 cos y और cos y, इसको मान के चलिए, जो ये y लिखा हुआ है इसको मान के चलिए x लिखा हुआ है, तो cos x का माइनस साइन x, तो यहाँ माइनस लग जाएगा और यहाँ साइन y, और फिर से y का कितना, क्योंकि वास्तव में x नहीं है, फिर से y का dy बाई डी एक्स, इधर 2 cos x। अब cos x का करेंगे तो इधर भी माइनस cos x का माइनस साइन x। अब देखिए जरा, यहाँ से ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, उधर बनेगा 2 साइन 2x। एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, आप इधर देख लें। यहाँ से अभी हमने लिखा था, क्या लिखा था? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो क्या होता है? साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है। किसका फार्मूला होता है? साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है। देखिए यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स, ये फार्मूला यहाँ से देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये साइन 2y का फार्मूला हो जाएगा, और इधर देखिए ये हो जाएगा साइन 2x का फार्मूला हो जाएगा, साइन 2x। तो फाइनल आंसर आपका क्या आएगा, इधर लिख देते हैं, फाइनल आंसर आपका होगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। इधर हो जाएगा साइन 2x अपॉन साइन 2y, साइन 2y, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप जल्दी से कॉपी करिए, सॉल्यूशन कॉपी करिए फटाफट। मुझे लगता है कि आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा, और अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आप लोग खुश रहिए, ऑल द बेस्ट।